चलिए तो मैं करता हूँ सेशन स्टार्ट रिवीजन क्लास। जैसा कि आपको भी पता है कि रिवीजन में हम सबसे पहले जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर को जैसे हमने वर्ड में समझा था वैसे ही समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम रिवीजन क्लास की बात करें तो सबसे पहले वही जो हम वर्ड में डिस्कस करके आए हैं कि वर्ड में हमने क्या देखा था। सबसे पहले देखा था कि जो हमारे ऑफिस के वर्जन हैं वो वर्जन कौन से उनके बारे में समझते हैं। जो मतलब हमने वहां पर डिस्कस किया था वर्ड में एक्सेल में वही सारी चीजें अलग नहीं है। अलग क्या है वो आपको देखने को आगे मिलेगा। चलिए तो ये वर्जन एक बार फिर से सामने रहेंगे। यानी जब भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किसी की बात की जाएगी तो आपको ये वर्जन समझना जरूरी है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है सॉरी यहाँ पे पावर पॉइंट लिख लेना। दिस इज पावर पॉइंट। क्या दिस इज पावर पॉइंट। ठीक है पावर पॉइंट के जो एक्सटेंशन है आपको याद रखनी है। ये एक्सटेंशन है यानी पीपीटी और पीपीटी एक्स और पीपीटी दोनों में आप सभी को पता है डिफरेंस क्या है। पीओटी यानी टी फॉर टेम्पलेट्स होगा। एस फॉर यहाँ पर एस फॉर क्या है ये एस फॉर स्लाइड शो है। ध्यान रखना ये स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है जी। चलिए टी एम लगाया टेम्पलेट फाइल का मैक्रो है और सॉरी टी नहीं ये मैक्रोस फाइल का एक्सटेंशन है मैक्रोस का। और पीओटीएम लगा ये टेम्पलेट्स का मैक्रो है। ठीक है तो ये कुछ चीजें होती है। वर्ड के क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं डाली आपने डाल दी है वर्ड के क्वेश्चंस की। अगर आप जो 9 बजे क्लास ली है उसकी बात कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा और क्वेश्चन बन जाने दीजिए। जब आपका वो पीडीएफ रहेगा तो सही रहेगा। अदरवाइज अभी आप हाफ ले जाओगे तो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है जितना कंप्लीट हो सकता है। अब बात आती इंटरफेस की जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। इंटरफेस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरफेस में अगर मैं बात करूं तो जो जैसे हमने वर्ड एक्सेल का इंटरफेस पढ़ा था वही इंटरफेस है। जैसे सेंटर में फाइल का नाम था इसमें भी नाम है लेकिन डॉक्यूमेंट 1 बुक 1 और यहाँ पे प्रेजेंटेशन बने नाम ध्यान रखना कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेफ्ट साइड में आपका क्विक एक्सेस टूल बार है और राइट साइड में हमारा क्या है कंट्रोल बटन है। ठीक है चलिए जैसे आप बॉटम में जाओगे तो बॉटम में आपको क्या मिलेगा ये रिबन मिलता है। रिबन में आपके टैब ग्रुप और कमांड देखने को मिलती हैं। जैसे और बॉटम में आओगे तो यहाँ पर आपको रूलर लाइन जैसे वर्ड में दिखती थी वैसे आपको रूलर लाइन एक तो टॉप पर एक लेफ्ट में दोनों तरफ दिखेगी। और आपके राइट एंड बॉटम में यानी राइट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और बॉटम में आपका वर्टिकल स्क्रॉल और बॉटम में आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देखने को मिलता है। और सबसे एंड में जैसे आप सबसे एंड में जाते हैं स्टेटस बार यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्लाइड कितनी है और आपका नोट्स ये नोट्स कमेंट में अभी एक्सप्लेन करूंगा। कमेंट भी यहीं पर दिखता है और जो आपके पेज के जो स्लाइड के व्यू होते हैं वो भी यहाँ पे दिखते हैं। साथ ही साथ में जूम को कंट्रोल करने के लिए जूम स्लाइडर भी दिखता है। अब बात आती है सर ये नोट्स क्या होता है। नोट्स वो कमांड होती है जैसे मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाया तो नोट्स में एक ऐसा कंटेंट लिखा जाता है जो प्रेजेंटर को प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते समय हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मैंने स्लाइड में आंसर क्वेश्चंस बनाए। ठीक है तो हर क्वेश्चन का आंसर मैं नोट्स में डाल सकता हूं जिससे होगा क्या कि जब वो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करेगा तो वो नोट्स वाला पार्ट है वो ऑडियंस यानी आपको नहीं दिखेगा ये जनरल इंटरफेस है। लेकिन जनरल इंटरफेस में सबसे मेन जो ये अभी तक तो हमने सेम पढ़ा वर्ड की तरह लेकिन सबसे जो अलग है वो है इसका वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया आपको ये सेंटर में दिख रहा है ये हमारा वर्किंग एरिया है जिसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से स्लाइड। और स्लाइड का लेआउट आपको दिख रहा है ऐसे लेटे हुए लैंडस्केप में होता है जबकि हमारा जो पेज होता है वो पॉटेड शेप में होता है। और यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसे आउटलाइन पैनल बोलते हैं। कौन सा आउटलाइन पैनल। यहाँ पे क्या होता है जितनी भी स्लाइड होती है सारी थंबनेल के फॉर्म में आपको दिखाई देती है वन बाई वन। और साथ ही साथ में स्लाइड यहाँ पर पूरी स्लाइड पर काम किया जाता है। यहाँ का स्लाइड पर जब थंबनेल के फॉर्म में होती है तो उनका अरेंजमेंट किया जा सकता है। ये जनरल इंटरफेस होता है। इंटरफेस पढ़ने के बाद
आपके माइंड में सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरफेस में कुछ नहीं, एक तो आउटलाइन पैनल है, दूसरा स्लाइड है, बस यही डिफरेंस है वर्ड और एक्सेल से। अलग बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे जो काम करोगे वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन आगे जैसे हमने वर्ड में पढ़े थे जो टैब्स, एक्सेल में ही पढ़े थे टैब, यहां पर भी वही चीज हमें ध्यान देना होगा। यानी अगर हम टैब्स की बात करें तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। क्लियर? अब कमेंट कर मुझे बता दीजिए कि ऐसे कौन से टैब हैं जो आपको अलग दिख रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, डिजाइन है तो डी लिख दीजिए, ट्रांजिशन है टी लिख दीजिए, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए क्विकली फास्ट, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने वर्ड की भी क्लास ली है और एक्सेल की भी क्लास ली है, दोनों चीज का कंफर्म कर सकूंगा मैं। यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिसका जब पेपर है अभी क्लास ले लो भाई, सारी चीजें करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। 13 तारीख से पहले पहले आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो मिलने हैं, ठीक है। पहले बिल्कुल लास्ट में मिलता था, यानी 14 को पेपर है, 14 को 13 को मेन मिलता था, लेकिन इस बार मैं पहले ही देने वाला हूं, तो समझना इस चीज को, ठीक है। सर टी टी सर स्लाइड ट्रांजिशन और एक ही लिखा है आपने, यानी एनिमेशन स्लाइड शो दावर, जी जी बिल्कुल सही, काफी स्टूडेंट, महिमा जी बिल्कुल, राखी रेखा, यस यस जो भी हैं आप, ठीक है। पैसेज के ऊपर भी ले लो, ठीक है। एक सेवाज जी कह रहे हैं पैसेज के ऊपर भी ले लो, ठीक है जी, ये आपका सवाल में दम है कि हाँ एक पैसेज के ऊपर ले लो, ठीक है, तो इस पर प्लान करूंगा मैं, टेंशन न लें। बिल्कुल, आप तो बोलो कि करना क्या, क्योंकि आज मैं टोटली फ्री हूँ और लगभग लगभग आज मैं पेपर बना दूंगा 8 और 9, दोनों पेपर बन जाएंगे। बस फिर कल काम हो जाएगा आपके 10 पर स्टार्ट, कल वो भी रात में होगा स्टार्ट, परसों तक वो भी तैयार हो जाएगा, यानी 11 तक हो जाएंगे, नहीं 11 12 तारीख को तैयार होंगे, रात में वो भी है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपकी क्लियर हैं, क्लियर है। यस, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड, डिजाइन, डिजाइन तो देखो, डिजाइन तो वर्ड में था, डिजाइन वर्ड में था, ठीक है। आपके एक्सेल में नहीं था, लेकिन एक्सेल में डिजाइन कहां पे था ये मैंने कल आपको बताया था कि नहीं बताया था। चलिए अब वन बाय वन इन सारे टैब पर काम करते हैं। सबसे पहला टैब हमारा फाइल। अगर फाइल टैब आपने वर्ड में पढ़ा तो एक्सेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्सेल वर्ड दोनों में पढ़ लिया है तो पावर पॉइंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा वैसे ही काम करता है जैसे हमारा वर्ड में करता है। हाँ, एक बार प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट करने के देख लेना बस, और बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। सेम इन्फो जो वहां पर था वही है, ओपन वहां पर था वही है, सेव है, सारी चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आई थिंक फाइल में बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, होम टैब। होम टैब मैंने तीनों के रखे हैं जिससे आप आसानी से समझ सको। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा होम टैब, हम विंडो वो वाली डिफाइन कर लेते हैं जिसमें क्या है, थोड़ा सा जूम आपको ज्यादा दिखेगा, जूम आपको ज्यादा दिखेगा। यस, देखो दिस, ठीक है। चलिए होम टैब पहले तो बात कर लेते हैं होम टैब की, ठीक है। तीनों का थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा सा देखिए बस, ज्यादा नहीं। यस, आई थिंक अब प्रॉपर दिख रहा होगा, प्रॉपर। चलिए मैंने हाइड कर दिया। यस, अब देख लीजिए भाई, यहां से बात कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको अलग और सेम मिलने वाली है। चलिए देखो, ये आपका किसका है सर, पावर पॉइंट का, ये मैंने एक्सेल का रखा है, एक वर्ड का रखा है, मैच करिए। सर क्लिपबोर्ड है यहाँ पर, सर बिल्कुल है, एक्सेल में भी था वर्ड में भी था, बिल्कुल सही है सर। फॉन्ट टैब यहाँ पर भी है, फॉन्ट टैब यहाँ पर, फॉन्ट टैब नहीं ग्रुप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फॉन्ट टैब। पैराग्राफ यहाँ पर भी है, पैराग्राफ यहाँ पर टूट गया था दोनों में, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ वही है, सारी की सारी कमांड वही है। देखो नंबर बुलेट आपका मतलब अलाइनमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, इंडेंट, शॉर्ट, कॉलम,
अलाइनमेंट, सारी चीजें ये देखो, आपका स्पेसिंग, ये सारी सॉर्ट सब है, सारी चीज अवेलेबल है। जैसे फिर आगे जाते हैं, आगे ड्राइंग मिला, ठीक है। बाकी एडिटिंग सब में कॉमन है, बस एक्सेल में कमांड ऐड हो गई थी आपका ऑटो सम, फिल, क्लियर और सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट 3 जगह मिलता है, सॉरी 2 जगह मिलता है, एक्सेल में डेटा टैब में और यहाँ पर मिलता है। एडिटिंग यहाँ पर सेम है, यानी एडिटिंग अगर आप पढ़ के आए हो वर्ड की तो आपको किसी की एडिटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या चीजें अलग मिली हमें देखने को। सर जो अलग मिला है हमें, वो अलग मिला, एक तो स्लाइड, ठीक है, एक स्लाइड टैब और एक है हमारा ये ड्राइंग वाला, बस 2 ही टैब अलग है, 2 ही टैब अलग है। जो टैब सेम है उसमें कुछ कमांड अलग है, उन्हें भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। समझ में आ गया क्या चीजें अलग है क्या सेम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो चीज है जो आपको अगर वर्ड की याद कर ली तो एक्सेल पावर पॉइंट सबकी याद हो जाती है। और अभी तक टैब के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वर्ड के पूछे जाते हैं, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि एक्सेल के नहीं पूछेंगे ना पावर पॉइंट के। लेकिन ध्यान रखना, आपके आई थिंक मुझे दिसंबर या मार्च का याद है, मैं वर्ड का पढ़ा रहा था, एक्सेल का मैंने बोल दिया था कि इन सारे टैब मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूं टैब को ओपन करके। तो मैंने बोला था कि एक्सेल की भी ध्यान रखना। और एक अलाइनमेंट पे क्वेश्चन आया था कि अलाइनमेंट जो कमांड ग्रुप होता है एक्सेल के किस टैब में होता है, ये क्वेश्चन था। तो वहां से ये मतलब हिंट मिल गई थी कि जरूरी नहीं है कि वर्ड के टैब हमें याद करने हैं, हमें एक्सेल के भी देखने हैं, हमें पावर पॉइंट की भी देखनी है। और देखना क्या है, बस मैच करना है और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पढ़ लिए, क्योंकि वर्ड में तो आपने टाइम दे दिया है, अब थोड़ा सा टाइम देके एक्सेल और वर्ड का भी अगर एक्सेल और पावर पॉइंट का भी कंप्लीट किया जा सकता है तो कोई दोष वाली मतलब बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जो अलग है उस पर बात कर लेते हैं। अलग है हमारा स्लाइड। स्लाइड यानी जो वर्किंग एरिया है हमारी प्रेजेंटेशन का, वही काम हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स हैं, तो इस स्लाइड को मैं आपका इंसर्ट में बता दूंगा, कोई सेम स्लाइड कमांड ग्रुप आपका इंसर्ट में भी है, ठीक है। चलिए, ड्राइंग में बात करूं, ड्राइंग में तो ड्राइंग में नाम से स्पष्ट देखो, ड्राइंग में जितनी भी शेप्स हैं, अगर आपको शेप लेनी है यहां से ले लो, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है वो भी यहां से ले सकते हैं, अरेंज करना है ऑब्जेक्ट को वो कर सकते हैं, किसी शेप को फिल करना है, कलर उसकी आउटलाइन डालनी है, शेप का इफेक्ट देना है और कोई कोई स्टाइल यूज करनी है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सारी चीजें कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, चलिए अब क्या करते हैं, टास्क अलाइन करना। अभी तक देखो एक्सेल, अगर वर्ड में आप अगर पावर पॉइंट में देख पा रहे ये अलाइनमेंट कैसे हॉरिजॉन्टल है, ये अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल है, ये लेफ्ट है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा राइट है और ये जस्टिफाई है। लेकिन यहां से अलाइन टास्क के साथ हम किसी स्लाइड में टास्क को वर्टिकली अलाइन किया जा सकता है, वर्टिकली टॉप, मिडिल और बॉटम में। ध्यान रखना इस चीज, जैसे सेल में करते थे वैसे ही। टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, कैसे वो आप डिफाइन करोगे। साथ ही साथ में किसी टेक्स्ट का अगर आपने सिलेक्शन किया, उसे स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ये सारी चीजें समझ में आना जरूरी है। स्मार्ट आर्ट वो पिक्चर्स होती है जिसमें हम कुछ कंटेंट ऐड करके उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्लिप आर्ट में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वर्ड आर्ट सिर्फ डेकोरेटिव टास्क होता है, इमेज नहीं होती, सेफ होता है स्मार्ट आर्ट। ध्यान रखना, स्मार्ट आर्ट आपका सेफ होता है, टास्क नहीं होता। ये स्पेस तौर पे आप ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। पेस्ट स्पेशल हमारा एक्सेल में अलग था जिसमें एडवांस थी, पेस्ट स्पेशल जो वर्ड में पढ़ा है वही एक्सेल हमारा पावर पॉइंट में काम आ जाएगा। हाँ, एक कमांड फॉन्ट टैब में अलग है, वो है कैरेक्टर स्पेसिंग, ये रहा AV। ध्यान रखना, ये एक कमांड फॉन्ट टैब में अलग है AV, जिसे कैरेक्टर स्पेसिंग बोला जाता है। कैरेक्टर स्पेसिंग, जो आप कैरेक्टर लिखते हो उसके बीच में आप स्पेसिंग ऐड करा सकते हो। बाकी सारी की सारी कमांड्स हमारी जो हमने वर्ड में पढ़ी है, अब जिन्होंने वर्ड नहीं पढ़ा उनके लिए काफी टफ होने वाला है। अब वर्ड पढ़ा दूंगा तो फिर बात चले एक्सेल की, वर्ड पावर पॉइंट की, तो कैसे काम चलेगा भाई।
ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं इंसर्ट टैब के पास। जैसे आप इंसर्ट टैब पर जाते हो तो इंसर्ट टैब पर जाते ही आपको कुछ चीजें आपको अलग और सेम दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए मैंने दो तीनों को पास में कर दिया जिससे आप आसान तरीके से समझ सकते हो। चलिए अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं, पहले मैचिंग कर लेते हैं, क्या चीज मैच करेगी भाई। चलिए तो स्लाइड स्लाइड जो हम बात कर रहे थे, स्लाइड वाला कमांड ग्रुप यहां पर मिलेगा। टेबल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। इमेज इलिस्ट्रेशन, इमेज इलिस्ट्रेशन सारी, यानी सब कमांड, बस ग्राफ थोड़ा इलिस्ट्रेशन इमेज, अगर इलिस्ट्रेशन आता है तो उससे भी काम चल जाएगा। लिंकिंग यहां पर भी है, लिंकिंग हमारा यहां पर भी था, लिंक यहां पर भी था, ठीक है। कमेंट भी है, कमेंट सब जगह है। आपका टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट बॉक्स यहां पर भी था, ठीक है। सिंबल भी है, बस एक ऐड हो जाता है मीडिया वाला। क्यों? क्योंकि पावर पॉइंट में काम मोस्टली हम किस पे करते हैं, मीडिया, यानी ऐसे एनिमेशन पार्ट पे ज्यादा करते हैं जिसमें इमेज भी होता है, ऑडियो वीडियो। यानी ऑडियो ऐड करना है तो यहां से वीडियो करना है, इसको इस मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करनी, सारी चीजें हो जाएंगे। यानी एक्स्ट्रा है एक मीडिया वाला। बाकी सारी कमांड, जैसे हेडर फुटर कमांड अलग थी, आपकी कमांड ग्रुप अलग थी वर्ड में, वहां पर टास्क में इंक्लूड कर दिया है। टास्क में जो कमांड है आपका टास्क बॉक्स है, हेडर फुटर है, वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट ध्यान रखना, वर्ड में भी था, यहाँ पे भी है। डेट एंड टाइम है, स्लाइड नंबर है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हम किसी कमांड से इंसर्ट नहीं कर सकते तो उसे ऑब्जेक्ट ही किया जा सकता है। हाँ, लिंकिंग में एक चीज ऐड हो जाती है, एक्शन बटन, ध्यान रखना एक्शन बटन। ये एक्शन बटन आपको कहां पे मिलते हैं ये भी सुन लीजिए। एक्शन बटन के लिए आपको चाहे तो आप वर्ड यूज कर रहे हो, आप एक्सेल यूज कर रहे हो, आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, हर जगह अवेलेबल होगा ये, हर जगह कहां पर, हाँ लेकिन एक्शन बटन हर जगह नहीं होगा। लेकिन सेव्स की कैटेगरी आप जरूर देख लेना एक बार, सेव्स की कैटेगरी। अब ये सेव्स की सर कैटेगरी क्या होती है, तो कैटेगरी में जैसे आप इंसर्ट टैब में जाओगे, इंसर्ट टैब में सेव्स पर जाते हैं तो सेव में जैसे लाइन कैटेगरीज होती है, बेसिक कुछ शेप्स होती है, ब्लॉक एरोज होती है, इक्वेशन शेप्स होती है, फ्लो चार्ट होती है, स्टार एंड बैनर्स होती है, कॉल आउट होती है। पर्टिकुलर शेप्स पर क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, अभी नहीं आया था लेकिन आया है, तो इसका मतलब ये है, बस इनके नाम याद रखनी है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफाइन करती है, ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इनके नाम अगर आपको याद होंगे तो जब क्वेश्चन सेट किया जाएगा तो उस कंडीशन में आप एलिमिनेशन से मेथड से आप आराम से क्वेश्चन को अलग करा सकते हैं, ये कंफर्म बात है। चलिए तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं स्लाइड की। देखो स्लाइड में क्या होता है, आप स्लाइड में नई स्लाइड ऐड की, जैसे अगर आप स्लाइड कमांड ग्रुप की बात करोगे तो स्लाइड कमांड ग्रुप पर क्लिक करते ही आपको मल्टीपल कमांड देखने को मिल जाएंगी। मल्टीपल कमांड में आपकी क्या आएगी, जो कमांड्स रहेंगी उन कमांड में पहली कमांड है आपका न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में जैसे नई स्लाइड ऐड करनी है, इस नई स्लाइड को इंसर्ट करने की कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं, क्विकली कमेंट कर दीजिए कि न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, पावर पॉइंट में शॉर्टकट की क्या है। यस, लेआउट यानी स्लाइड जो आप इंसर्ट कर रहे हो उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। कुछ लेआउट डिफॉल्ट तरीके से होते हैं, 9 लेआउट डिफॉल्ट होते हैं, 9 लेआउट बने होते हैं। आप किसी लेआउट को डिलीट, एलिमिनेट, जो भी आपको करना है, मॉडिफाई सब कर सकते हैं, लेकिन करोगे कहां से ये भी मैं आपको बता दूंगा। यस, किसी स्लाइड पर आपने कंटेंट लिखा, उसे लेआउट के अकॉर्डिंग रीसेट करना है, जैसा फॉर्मेट सेट किया उसी में सेव हो जाएगा उस कंडीशन में। सेक्शन डिवाइड करना है, सेक्शन जैसा कि आप सभी को पता है कि मल्टीपल आपने कोई मल्टी बहुत नंबर ऑफ स्लाइड बनाई, उस स्लाइड में सेक्शन डिवाइड करके स्लाइड शो में बहुत आसानी होती है, साथ ही साथ में फॉर्मेटिंग में भी बहुत आसानी होगी। जैसे आपको सेक्शन डिवाइड में एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। सिंपल एग्जांपल, जैसे सपोज आपने 10 स्लाइड बनाई, 10 स्लाइड और 3 के सेक्शन में डिवाइड कर दी, तो एक 3 सेक्शन को आप मतलब रेशो अलग करना चाहते हैं, 4/3 करना चाहते हैं, तो जब वैसे हम अगर पूरी स्लाइड का रेशियो अगर डिवाइड करेंगे तो जो होगा पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन का ही होगा। पर्टिकुलर जिस सेक्शन में हमने स्लाइड सेक्शन ब्रेक किया उसके, जैसे हमने पेज में देखा था ना, पेज में क्या होता था, जैसे डॉक्यूमेंट आपने बनाया, ठीक है, आप किसी पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट होता है,
लैंडस्केप कर दो, तो बिना सेक्शन ब्रेक किए हुए पूरे डॉक्यूमेंट का क्या होगा, पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेक्शन ब्रेक कर दिया तो ऑटोमेटिक जहां से ब्रेक किया और जहां तक किया उसी डॉक्यूमेंट की रेंज में ही वो सेक्शन ब्रेक अप्लाई होगा, वहीं पर फिर ओरिएंटेशन मार्जिन चेंज होता है। यही यूज यहां पर होता है सेक्शन ब्रेक का। चलिए, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट बनता है, चाहे पावर पॉइंट का, एक्सेल का, प्रेजेंटेशन का, सबका कंट्रोल एंटर नहीं होता, सिर्फ एंटर करोगे तो आपका नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती है कि आपका कर्सर स्लाइड पर सिलेक्शन होना जरूरी है। चलिए, तो दो टैब हमने पढ़ लिए हैं। एक तो हमारा हो गया, कौन सा हमारा हो गया, होम, इंसर्ट। अब चलते हैं आगे। आगे जैसे आप जाओगे डिजाइन, ठीक है, डिजाइन में अगर आपने वर्ड का पढ़ा है, वर्ड का डिजाइन पढ़ा है, तो आप एक्सेल और पावर पॉइंट सबका समझ जाओगे। देखो क्या है, यहां पर भी थीम है और देखो वर्ड में भी थीम थी भाई, ठीक है, वेरिएंट थे, यहाँ पे वेरिएंट है, बस चेंज होता है ना ये जो कस्टमाइज, यानी आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड और स्लाइड का साइज डिफॉल्ट रूप से हमारा 16:9 आता है, 16:9। इसे आप 4:3 में करा सकते हो, दो होती हैं, और बाकी एक होता है कस्टम, आप अपनी तरीके से सेट कर सकते हो। और फॉरवर्ड बैकग्राउंड में आप अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, उसकी मतलब बैकग्राउंड में आप टेक्सचर लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, जो आपको लगाना है वो आप सारी चीजें सेट कर सकते हो। यही डिजाइन में और यही हमने पावर पॉइंट में पढ़ा था, वर्ड में पढ़ा था। आगे चलते हैं, आगे जैसे ही जाओगे आप तो आगे मिलेगा आपको, तो डिफरेंट है उसकी बाद में बात कर लेते हैं, पहले सेम है। अगर रिव्यू टैग की मैं बात करूं, रिव्यू तीनों को मैं बेस बनाता हूं, तीनों को रखता हूं साथ में। अगर रिव्यू में यहां पर प्रूफिंग था, यहां पर प्रूफिंग था, वर्ड में प्रूफिंग था, यहां पर प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट है, कंपेयर है, कंपेयर में आपका कंपेयर, एक्सेप्ट, डिलीट, ये सारी चीज आती। कुछ अलग है सर? बिल्कुल भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। आप खुद देखिएगा पावर पॉइंट में जाके, जब रिव्यू में जाओगे तो कुछ भी एक सिंगल कमांड आपको अलग नहीं मिलने वाली, ठीक है जी, सारी कमांड्स वही हैं, ठीक है। जो हम वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको आज समझ में आ रहा होगा, इसीलिए आपको मतलब पता था कि मैं वर्ड को इतना दिन क्यों लेता हूं, इसका रीजन ही यही था, क्योंकि वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं व्यू में। हाँ, व्यू में कुछ कमांड्स आपको अलग मिलेंगी। पहले तो बात कर लेते हैं जो चीज सेम है, सेम क्या क्या उसकी बात करेंगे, फिर डिफरेंस। सेम जैसे मैक्रो सब में है जी, मैक्रोज, और ये विंडोज वाला सब में है, विंडोज, क्लियर है। जूम हमारा सब में देखने को मिला, ठीक है। शो मिले सब में शो मिला है, ठीक है। कुछ में कमांड अलग है, कुछ में है। जैसे हम बात करें वर्ड में नेविगेशन था, नेविगेशन हो जाता है, और वहां पे फॉर्मूला था, फॉर्मूला का यूज होता है। चलिए, अब जो अलग है और उन मतलब सेम है फिर भी अलग फीचर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यू जो आते हैं, पेज के व्यू, इसमें वर्कबुक के व्यू, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन के व्यू, यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन 1690 दोनों में होते हैं। 5 व्यू देखने को मिलते हैं, डिफॉल्ट रूप से आपका नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब बाकी व्यू की बात कर लेते हैं। एक जो अलग मिलता है वो है मास्टर व्यू के नाम से। मास्टर व्यू में 3 कमांड्स अवेलेबल है, पूछी जा सकती हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो मैं करता हूं बात इन मास्टर व्यू की और आपके प्रेजेंटेशन व्यू की। प्रेजेंटेशन व्यू में क्या होता है, जैसे प्रेजेंटेशन व्यू नाम से स्पष्ट है, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या है, जो जितनी भी स्लाइड है, स्लाइड में जो भी कंटेंट आपने लिखा, उस कंटेंट का जो भी कंटेंट आप लिखोगे, पूरा आउटलाइन का मतलब क्या होता है सर? आउटलाइन का मतलब होता है हेडिंग, यानी पूरा हेडिंग के फॉर्म में दिखेगा कंटेंट, हेडिंग के फॉर्म में, या आप लेबल बोलेंगे। आपको भी पता है कि लेबल कितनी मतलब होती है आपके डॉक्यूमेंट में। लेबल मतलब नंबर ऑफ, मतलब एक लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट भी बोल सकते हैं लेबल को, आउटलाइन भी, यानी एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट कितनी होती, टोटल होती 9, ध्यान रखना इस चीज का।
ठीक है। पूरा का पूरा कंटेंट हेडिंग लेबल के फॉर्म में दिखेगा। स्लाइड सॉर्टर का सिंपल सा मतलब सिंपल लिखना थंबनेल के फॉर्म में दिखता है। किसमें? थंबनेल के फॉर्म में। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा मैं, सिर्फ थंबनेल। और इसका यूज क्या है? जब आपकी कुछ सारी स्लाइड थंबनेल यानी एज अ पिक्चर के फॉर्म में दिखेंगी तो अरेंजमेंट में हमें बहुत आसानी होती है। ठीक है, बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट आपका नोट्स पेज। नोट्स पेज में क्या होता है? आप जब स्लाइड को प्रिंट करोगे, स्लाइड जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंटिंग के समय कैसा दिखेगा यहां से शो होता है। यानी प्रिंट करते हो स्लाइड, प्रिंटिंग के समय प्रिंटेड कॉपी अगर आपको निकालनी है। आपका लास्ट है रीडिंग व्यू। रीडिंग मतलब रीड करने के लिए, स्लाइड को रीड करना है बाई बुक के फॉर्म में, तो वहां पे रीडिंग व्यू का यूज करते हैं। तो ये है हमारे व्यूज प्रेजेंटेशन के, जो कि अलग थे। बाकी सब में अलग होते हैं, व्यू का मतलब ही अलग होता है, चाहे तो वर्कबुक की बात करें हम, किसी की भी बात करें। नेक्स्ट है हमारे तीन जो कमांड मास्टर व्यू में, इनका भी मैं ब्रीफ में आपको समझाऊंगा। ब्रीफ में क्या होता है? स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर स्लाइड का लेआउट डिफाइन करता है। यानी स्लाइड का अगर हमें लेआउट बनाना है तो स्लाइड मास्टर कमांड का यूज करते हैं। हैंगआउट में क्या होता है? पर सीट पर ध्यान रखना, प्रति सीट कितनी स्लाइड प्रिंट करनी है, प्रति सीट कितनी स्लाइड रखनी है प्रिंटिंग के समय, ये डिफाइन करता है हैंगआउट मास्टर। क्लियर? नोट्स मास्टर में क्या होता है? ध्यान रखना, नोट्स मास्टर में ये भी प्रिंटिंग के समय काम करता है, लेकिन स्लाइड और नोट्स के कंटेंट को, स्लाइड प्लस नोट्स जो कमांड हमने पढ़ी थी आपका स्टेटस बार, अगर उसके कंटेंट को हमें प्रिंट करना है तो यहां से कर सकते हो। क्लियर? बिल्कुल ब्रीफ में लिख दिया है, बस यही लिख लेना। इतना अगर आपकी समझ में आता है तो आप ये समझ लेना कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो चीज अलग है, यहां तक तो सेम थी सारी चीजें। अब जैसे हमें एक्सेल में जब हम गए थे तो एक्सेल में दो टैब हमें अलग मिले थे। एक टैब था हमारा फॉर्मूलाज, दूसरा डेटा। दोनों पे काम किया था। यहां पर तीन टैब मिलते हैं। तीन कौन कौन से? सर एक मिलता है ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। तीनों पर अब हम काम कर, अभी तक सेम समझा, आप डिफरेंस की बात करते हैं। चलिए डिफरेंस, बस ये समझिए कि 5 मिनट में पूरा लेक्चर समराइज हो जाएगा। ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये दोनों टैब इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। इफेक्ट क्या? जो इफेक्ट आप लगाते हो, विजुअल एनिमेशन होता है जिसमें। अब ये इफेक्ट क्या होते हैं ये समझ लीजिए आप। ठीक है, क्या होते हैं समझ जाइए। देखो क्या है, जैसे इफेक्ट दो तरीके से लगाते हैं। एक तो स्लाइड पर लगता है, एक स्लाइड पर लगता है, एक ऑब्जेक्ट पर लगता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? यानी स्लाइड पर जो कंटेंट आपने लिया है, जैसे आपने कोई टास्क लिया, आपने कोई इमेज लिया, आपने कोई टेबल ली, ठीक है ना, आपने कोई चार्ट लिया, या आपने कोई फाइल ली, कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी ले ली, जैसे ऑडियो फाइल ले ली, वीडियो फाइल ले ली, तो ये दो चीज पर आपका मतलब इफेक्ट लगते हैं। ठीक है, स्लाइड पर लगने वाले इफेक्ट को हम ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं। क्या? ट्रांजिशन इफेक्ट। बस यही डेफिनेशन है, खत्म हो गया यहीं पर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट पर लगने वाले इफेक्ट को हम एनिमेशन बोलते हैं। क्या? एनिमेशन। बस हो गया काम, दोनों टैब फिनिश हो गए। हाँ, स्लाइड पर जितने इफेक्ट लगेंगे सारे ट्रांजिशन में जाएंगे, एनिमेशन में इफेक्ट लगेंगे, एनिमेशन में वो सारे ऑब्जेक्ट पर लगने वाले हैं। क्लियर? आई थिंक प्रॉपर तरीके से क्लियर है। अब जब हम एनिमेशन की बात करते हैं तो एनिमेशन में एक चीज जरूर क्लियर हो जाती है, वो होती है हमारी जब एनिमेशन स्टार्ट किया जाता है। यानी एनिमेशन में हमने इफेक्ट तो लगा दिए, इफेक्ट लगाने के भी चार तरीके हैं। यानी इफेक्ट आपके एनिमेशन चार तरीके से लगाए जाते हैं। एक तो होता है एंट्रेंस, एंटर कराना है कोई ऑब्जेक्ट। दूसरा एम्फेसिस, यानी कोई चीज है उसे हाईलाइट कराना है। और एग्जिट, कोई चीज आपकी ऑब्जेक्ट है उसे बाहर निकालना है। दूसरा है मोशन। ठीक है, इसे अपने तरीके से करा। चार तरीके से एनिमेशन लगाते हैं।
इसी प्रकार अगर एनिमेशन आपने लगाया स्लाइड पर, एनिमेशन लगा दिया, तो स्टार्ट करने के भी तरीके होते हैं। एनिमेशन को स्टार्ट करने के भी तरीके, वो स्टार्ट करने के 3 तरीके। इन तरीकों में स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। पहला होता है ऑन क्लिक, जैसे आप क्लिक करो आपका एनिमेशन एक्टिव हो जाए, पहला तो ये होता है। दूसरा होता है विथ प्रीवियस, क्या होता है विथ प्रीवियस, पहले देख लेना, विथ प्रीवियस। और लास्ट थर्ड नंबर का होता है आफ्टर प्रीवियस। इन दोनों में जरूर स्टूडेंट को आफ्टर प्रीवियस, दोनों में स्टूडेंट को जरूर कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन को समझ लीजिए क्या होता है, कंफ्यूजन को समझ लीजिए, दोनों में क्या कंफ्यूजन होता है। चलिए, तो कंफ्यूजन क्या है, ऑन क्लिक से तो समझ में आता है। इस ऑन क्लिक को एक्टिव करने की बहुत सारी कीज हैं, जैसे एक तो कर्सर का लेफ्ट साइड है, दूसरा जैसे आप एंटर प्रेस कर देते हैं, आप एन की को प्रेस कर देते हैं, आप राइट एरो की दबा देते हैं, डाउन एरो की दबा देते हैं, यहां से आपका एनिमेशन ऑन क्लिक पर चला जाता है। विथ प्रीवियस में क्या होता है, जैसे कोई एनिमेशन लगाया वन, उस वन के साथ ही टू आ जाएगा, साथ ही टू आएगा। विथ का मतलब साथ आना, जो पहले लगा है उसके साथ। आफ्टर का मतलब पहले पहला वाला आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, विथ प्रीवियस में और आफ्टर प्रीवियस में आपको किसी भी की के एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं, यानी कोई की आपको प्रेस ही नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करता है। विथ मतलब पहले के साथ, आफ्टर मतलब पहले के बाद। यानी कुछ 4 एनिमेशन लगाए, जैसे आपने लगाया, मैं बता देता हूं, जैसे 4 एनिमेशन लगे, एनिमेशन नंबर 4 लगे, ठीक है। पहले पर आपने लगाया, फर्स्ट एनिमेशन पर लगाया ऑन क्लिक, दूसरे पर लगाया विथ प्रीवियस, और तीसरे पर लगाया मैंने ऑन क्लिक, और फोर्थ पर लगाया आफ्टर क्लिक। क्या होगा ये देख लो, क्या होगा ये देख लीजिए। जब आप पहला क्लिक करोगे तो पहला आएगा, उसके साथ ही दूसरा आएगा, रुक गया, एनिमेशन रुक जाएगा। तीसरा फिर एक्टिवेट करोगे, ये ऑन क्लिक से एक्टिव होगा, और तीसरा जैसे पूरा एनिमेट हो जाएगा उसके बाद फोर्थ नंबर का आएगा। ये एनिमेशन होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एनिमेशन आपको यही याद रखना है। हाँ, कुछ कमांड भी है जिन पर आपको काम करना है, वो कमांड कौन कौन सी उनको भी देख लीजिए। जैसे आप जितने भी एनिमेशन आपने लगाए हैं, उन एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए एनिमेशन पैन भी होता है, साथ ही साथ में ट्रिगर कमांड भी होती है। ट्रिगर एक ऐसा एनिमेशन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब तक प्रेस करोगे तब तक वो एक्टिवेट होगा। एनिमेशन पेंटर कमांड भी है, जैसे फॉर्मेट पेंटर होता है वैसे ही एनिमेशन पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, फॉर्मेटिंग, जैसे कलर, स्टाइल, फॉन्ट साइज, इन सबको पेस्ट करता है। यहां पर भी जो भी एनिमेशन आपने लगाया है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे पेस्ट हो जाएगा, यानी कॉपी और पेस्ट दोनों का काम करता है फॉर्मेट पेंटर की ही तरह। बस नाम अलग है तो उसका काम भी अलग है। वहां फॉर्मेट था, फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करता था, यहां पर एनिमेशन है तो एनिमेशन को कॉपी और पेस्ट दोनों करेगा। चलिए, तो इतना कंफर्म हो गया होगा। मैं चलता हूं आगे, लास्ट जो हमारा टैब है जिसे हम बोलते हैं स्लाइड शो। चलिए, स्लाइड शो पर भी काम कर लेते हैं। स्लाइड शो में आपको मेन रूप से दो आपको टैब पढ़ने पड़ेंगे, दो। पहला आपका स्लाइड स्टार्ट स्लाइड शो और दूसरा है सेटअप, ठीक है। चलिए, होता क्या है स्लाइड शो में, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो। अब मुझे क्विकली बता दीजिए कि अगर आपको प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो करना है तो करंट से, यानी जिस स्लाइड पर हो आप वहां से स्लाइड शो करना है, शॉर्टकट की क्या होगी कमेंट कर दीजिए। चलिए, स्लाइड शो करने के तरीके, फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे आपके प्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ स्लाइड है 12 स्लाइड है, 12 स्लाइड आपने लिए, 12 में से आपका कर्सर है 5 नंबर की स्लाइड पर, ठीक है, 5 नंबर की स्लाइड पर है, आपने किया फ्रॉम बिगिनिंग, तो जो स्लाइड शो होगा फ्रॉम बिगिनिंग फर्स्ट स्लाइड से होगा। अगर आप करंट स्लाइड पर हैं और आपने स्लाइड शो कर दिया तो आपका स्लाइड शो कहां से होगा, 5 से होगा।
अगर आप चाहते हैं कस्टम तरीके से अपने तरीके से स्लाइड शो कराना, यानी आप स्लाइड शो कराओगे स्टार्टिंग में तो 1 से लेकर 12 तक जाएगा, लेकिन कस्टम में आप चाहते हैं जिस स्लाइड को प्रेजेंटेशन करना है तो उसी को करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। F5 होता है, F5 होता है फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो के लिए। जिन्होंने शिफ्ट F5 किया उनका आंसर है सही, बाकी सबका है रॉन्ग, गलत आंसर है। सेटअप में क्या होता है, यानी सेटअप में जैसे आप स्लाइड शो दिखाना चाहते हैं, स्लाइड शो का रिहर्सल करना चाहते हैं, मतलब रिहर्सल मतलब जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाया, ये आपका जनरल यूज नहीं होता बट इसका आगे यूज होता है। स्लाइड शो में क्या होता, रिहर्सल में क्या होता है, जैसे आपने ये चेकआउट करना चाहते जब मैं इसका प्रेजेंटेशन दूंगा तो मोटा मोटा मुझे पर स्लाइड पर कितना टाइम स्पेंड करना है, मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का पावर पॉइंट का रिवीजन। बाकी आप प्रेजेंटेशन व्यू का आप यहां से यूज कर सकते हो, और भी कमांड्स है, बस एक बार नाम देख लेना, नाम से आपके कंफर्म हो जाएगा। ज्यादा कंफ्यूजन जो करेगा ना वो एनिमेशन और ट्रांजिशन ही करता है, बाकी स्टूडेंट आराम से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें अलग मतलब सेम होती हैं वर्ड और एक्सेल से। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। अब आने वाले लेक्चर्स क्या होने वाले हैं,